पशुपतिनाथ की आरती देखने और दर्शन करने के लिए पूरी दुनिया से लोग नेपाल पहुंचते हैं। लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर में सिर्फ हिंदू धर्म का पालन करने वाले लोग ही पूजा कर सकते हैं, आरती में हिस्सा ले सकते हैं। गैर हिंदुओं का पशुपतिनाथ मंदिर में प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित है। पशुपतिनाथ मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। चाहे किसी भी ओहदे का या कितना भी महत्वपूर्ण व्यक्ति आ जाए, अगर वो हिंदू नहीं है तो इस गेट के आगे उसको जाने की इजाजत नहीं है। बहुत साफ साफ शब्दों में यहाँ पर लिखा हुआ है कि केवल हिंदू ही इसके भीतर जा सकते हैं। एक बार की बात है, राजीव गांधी काठमांडू आए थे, उनके साथ सोनिया गांधी भी थी। राजीव गांधी जब पशुपतिनाथ मंदिर में आए तो इसी गेट पर सोनिया गांधी को रोक दिया गया क्योंकि वो हिंदू नहीं थी। इस तरह से बहुत सारी घटनाएं हैं और आज भी तमाम विदेशी यहीं पर ठिठक कर खड़े हो जाते हैं और यहाँ वापस चले जाते हैं। जब पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे तो उनके साथ सोनिया गांधी भी गई थी, लेकिन उन्हें मंदिर के अंदर जाने से रोक दिया गया था। आज भी पशुपतिनाथ मंदिर में सदियों से चली आ रही इस परंपरा का पालन होता है। भले ही पशुपतिनाथ मंदिर में गैर हिंदुओं के जाने की मनाही है, लेकिन बावजूद इसके हर साल लाखों की तादाद में विदेशी सैलानी यहां होने वाली भव्य आरती और मंदिर के दर्शन करने पहुंचते हैं। वो जानते हैं कि वो मंदिर में नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ आने से खुद को रोक नहीं पाते। I'm no Hindu. I'm not allowed to go inside the temple. Also not a Hindu, so I'm not allowed to go inside. But... ऐसे सैलानियों के लिए मंदिर के पास ब्यूटीफुल नाम की एक जगह बनाई गई, से खुद को रोक नहीं पाते। I'm no Hindu. I'm not allowed to go inside the temple. Also not a Hindu, so I'm not allowed to go inside. But... ऐसे सैलानियों के लिए मंदिर के पास ब्यूटीफुल नाम की एक जगह बनाई गई है, जहां बैठकर गैर हिंदू आराम से पशुपतिनाथ के दर्शन और आरती देख सकते हैं। इस जगह का नाम ब्यूटीफुल क्यों पड़ा, उसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। गैर हिंदुओं को पशुपतिनाथ मंदिर में जाने की इजाजत नहीं है, तो शाम की आरती वो कैसे देखें, इसका एक अलग तरीके से रास्ता इजाद किया गया है। ये देखिए, यहाँ पर चूंकि भूकंप आया है तो उसके बाद यहाँ पर विदेशी सैलानी नहीं है, लेकिन ये सारी की सारी जो यहाँ पे बेंचेस लगी हुई हैं वो इसीलिए लगी हुई कि वो यहाँ से बैठ करके पशुपतिनाथ के आरती को देख सकते हैं। यहाँ से देखिए, ठीक पीछे पशुपतिनाथ मंदिर है और उस गेट से आरती का नजारा थोड़ा बहुत दिख जाता है। तो इस जगह को ब्यूटीफुल कहा जाता है। ब्यूटीफुल इसलिए कि जब भी विदेशी नागरिक या गैर हिंदू यहाँ पर आके बैठते हैं उस आरती को तो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कहते हैं और बाद में इस जगह का नाम ही ब्यूटीफुल पड़ गया। दरअसल पशुपतिनाथ की आरती देखने के बाद अक्सर विदेशी उसकी खूबसूरती बयां करने के लिए ब्यूटीफुल शब्द का इस्तेमाल करते हैं और इसी वजह से इस जगह का नाम ब्यूटीफुल रख दिया गया। पशुपतिनाथ मंदिर भले ही नेपाल में है, लेकिन वहाँ का मुख्य पुजारी हमेशा से भारतीय रहा है। जब नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार बनी तो मंदिर के पुजारी को लेकर सियासी
मंदिर के मुख्य पुजारी महाबलेश्वर भट्ट और उनके 3 सहयोगी पुजारियों को कम्युनिस्ट सरकार ने पद से हटाकर नेपाली पुजारियों को नियुक्त कर दिया, लेकिन सरकार के इस फैसले का विरोध खुद नेपाल की जनता ने शुरू कर दिया। नेपाल में जब राजतंत्र खत्म हुआ और लोकतंत्र शुरू हुआ और जब कम्युनिस्ट पार्टी की पहली बार सरकार बनी तो यहाँ के मुख्य पुजारी ने इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा बाद में मंजूर भी कर लिया गया और एक नेपाली पुजारी को उनकी जगह ले आकर बैठा दिया गया। बाद में नेपाली जनता के विरोध पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने उस नेपाली पुजारी को हटाकर फिर से दक्षिण भारत के मुख्य पुजारी को। हालांकि नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार बनने से पहले मुख्य पुजारी ने खुद 3 बार इस्तीफा दिया था, लेकिन तत्कालीन सरकार ने उसे मंजूर नहीं किया था। पशुपतिनाथ हरे प्रभु पशुपतिनाथ हरे। आप ये नहीं जानते होंगे कि पशुपतिनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी को लाखों की सैलरी भी मिलती है। दक्षिण भारत के रहने वाले मुख्य पुजारी को नेपाली मुद्रा में 2,35,000 रुपए यानी करीब 1.5 लाख भारतीय रुपए बतौर सैलरी मिलते हैं। मुख्य पुजारी के साथ साथ 3 सहायक पुजारियों को भी अच्छी खासी पगार मिलती है। मुख्य पुजारी को सिर्फ मोटी सैलरी ही नहीं मिलती, और भी सुविधाएं दी जाती हैं। रहने के लिए घर, बच्चों की पढ़ाई का खर्च, खाने पीने का खर्च, गाड़ी और बॉडीगार्ड भी मंदिर की तरफ से मुहैया कराए जाते हैं। सुर नर मुनि असुरगण, सुर नर मुनि असुरगण सबके कष्ट हरे। पशुपतिनाथ हरे। पशुपतिनाथ मंदिर में वैसे तो भक्त अपनी श्रद्धा से कैसी भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर भक्त चाहें तो खास फरमाइशी पूजा भी करा सकते हैं। फरमाइशी पूजा उतनी रकम से की जाएगी जितना कि भक्त चाहेगा। भस्म हुआ जब कामदेव, भस्म हुआ जब कामदेव, विनती देव करे। पशुपतिनाथ की फरमाइशी पूजा 1100 रुपए से शुरू होती है और 25 लाख रुपए तक की होती है, यानी लोग अपनी हैसियत के हिसाब से पूजा करा सकते हैं। फरमाइशी पूजा की खासियत ये होती है कि इसमें चढ़ावे की रकम से मुख्य पुजारी को कमीशन मिलता है। पशुपतिनाथ मंदिर में आप आए और दर्शन करें, बिना चढ़ावा दें न दें, दर्शन करके वापस चले जाएं। लेकिन ये एक ऐसा मंदिर है जहां फरमाइशी पूजा होती है और पूजा में जो दान चढ़ता है वो मुख्य पुजारी को उसका 17% कमीशन मिलता है। मेरे पीछे ये रेट लगा हुआ है, नेपाली रुपए में 1100 रुपए से वो पूजा शुरू होती है और बढ़ते 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 25 लाख रुपए तक ये पूजा की जा सकती है, यानी भारत में 15,62,500 रुपए, 25 लाख रुपए तक की पूजा हो सकती है। यानी अगर किसी भक्त ने 25 लाख रुपए की फरमाइशी पूजा कराई तो पुजारी को 4.25 लाख रुपए बतौर कमीशन दिए जाएंगे, जो कि सैलरी से अलग होंगे। पशुपतिनाथ मंदिर में 2 विधियों से पूजा होती है, एक वैदिक और दूसरी तांत्रिक विधि। चाहे वैदिक पूजा हो, आरती हो या फिर तांत्रिक पूजा, हर तरह की पूजा की फोटो या फिर वीडियो बनाना सख्त मना है। इसके लिए मंदिर के बाहर खास तौर पर सुरक्षा गार्ड्स तैनात रहते हैं, जो इस बात पर नजर रखते हैं कि गलती से भी कहीं कोई कैमरा मंदिर के अंदर न चला जाए। पशुपतिनाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर नंदी बैठे हैं। नंदी इतने विशालकाय हैं कि इस गेट से आप पशुपतिनाथ मंदिर का मुख्य द्वार देख ही नहीं सकते, और यहाँ पर आरती के समय या मुख्य भाग को देखने के लिए न तो कैमरा ले जाने की इजाजत है, न फोटो खींचने की।
बताया जाता है कि फोटो खींचने पर इतनी पाबंदी इसलिए है क्योंकि तांत्रिक पूजा के दौरान मंदिर के गर्भगृह में सिर्फ मुख्य पुजारी को ही रहने की इजाजत होती है। पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा के लिए जिस चंदन का इस्तेमाल होता है वो लकड़ी भी हिंदुस्तान से नेपाल जाती है। दरअसल पूजा के दौरान भगवान पशुपतिनाथ की आंखों और माथे पर चंदन का लेप लगाया जाता है। वो लेप उसी चंदन की लकड़ी से तैयार होता है जो कि भारत के महाराष्ट्र से भेजी जाती है। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन के लिए गए थे तो उन्होंने भी चंदन की लकड़ी भेंट की थी, लेकिन अभी तक उस लकड़ी का इस्तेमाल नहीं हुआ है। पशुपतिनाथ के माथे और आंख पर चंदन का लेप लगाने के लिए लकड़ियां भारत के महाराष्ट्र से मंगाई जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 25 क्विंटल चंदन की लकड़ियां दी थी उनका नंबर अब से 6 महीने के बाद आएगा, क्योंकि स्टॉक में पहले से ही 150 क्विंटल से ज्यादा चंदन की लकड़ियां मौजूद हैं। फिलहाल पशुपतिनाथ मंदिर के भंडार गृह में करीब 150 क्विंटल चंदन की लकड़ी का स्टॉक है और उसे खत्म होने में कम से कम 6 महीने का वक्त लगेगा। उसी के बाद मोदी की दी हुई 25 टन लकड़ी का नंबर आएगा। भले ही नेपाल में राजतंत्र खत्म हो गया है और लोकतंत्र लागू हो गया है, लेकिन शिवरात्रि के दिन पहले पहर में राजा मंदिर पहुंचता है और सबसे पहले पूजा करता है। उसके बाद ही बाकी के भक्त पशुपतिनाथ की पूजा कर सकते हैं। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से एक ऐसी कहानी भी जुड़ी हुई है जो अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। लोग बताते हैं कि जब भी मंदिर के आसपास कहीं खुदाई की जाती है तो जमीन के अंदर से छोटे छोटे शिवलिंग निकलते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर की एक खास बात और है कि जब भी यहाँ पर खुदाई हुई है भारी संख्या में शिवलिंग मिलते हैं, छोटे बड़े आकार के। मेरे पीछे जो आप शिवलिंग देख रहे हैं वो कुछ साल पहले जब खुदाई हुई थी तो यहाँ पर इसी तरीके से मिला था, तो यहाँ उसको घेर करके एक कुआं की तरह बना दिया गया है और शिवलिंग बताया जाता है। यहाँ के जानने वाले ये बताते हैं कि जब भी यहाँ पर खुदाई हुई है सैकड़ों की तादाद में छोटे बड़े शिवलिंग मिलते हैं। अपने आप में ये भी एक आश्चर्यजनक बात है। लोगों का कहना है कि इतिहास में कई बार ऐसे मौके आए जब आक्रमणकारियों ने पशुपतिनाथ मंदिर को मिटाने की कोशिश की। कई बार प्राकृतिक आपदाएं भी आई, लेकिन इस मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा। इस बार भी विनाशकारी भूकंप पशुपतिनाथ मंदिर का बाल भी बांका नहीं कर सका। तो इसकी वजह यही है कि यहाँ जड़ से लेकर आकाश तक लोग भगवान शिव का निवास मानते हैं। लोगों की आस्था है कि इसी वजह से यहाँ जमीन से शिवलिंग निकलते हैं। भूकंप के बाद सामूहिक अंतिम संस्कार की बहुत सी तस्वीरें नेपाल के काठमांडू से सामने आई। वो सभी शव पशुपतिनाथ मंदिर के पीछे के शमशान में जलाए गए थे। दरअसल पशुपतिनाथ मंदिर बागमती नदी के तट पर बना है और उसी के दूसरे तट पर है शमशान। कहा जाता है कि भगवान शिव शमशान वासी होते हैं। बड़े बड़े तंत्र साधक भगवान शिव की साधना पशुपतिनाथ मंदिर में करते हैं, इसलिए मंदिर के पीछे शमशान बनाया गया है। यहाँ के लोगों को भरोसा है कि इस शमशान में स्वयं भगवान शिव निवास करते हैं।